आज हमारे यहाँ सब लोग अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड जो है व्रत बिल्कुल नहीं रखते, तो उनके लिए मैंने फलाहारी वगैरह बना दिया है, क्योंकि सबका व्रत है, उन्हीं का नहीं है। तो बस देखते हैं, अभी पूजा पाठ नहीं हुआ मेरा, तो चलते हैं। उनको ऑफिस भेजने के बाद मैं पूजा करती हूँ। भगवान जी का दिया वगैरह लगा दिया था मैंने मंदिर में, भगवान जी का भोग लगा दिया था, दिया लगा दिया था, और रह गया था तो मेरा काम लड्डू गोपाल को नहलाना। तो बस सुबह आज थोड़ा सा काम था, सफाई वगैरह ज़्यादा हो गया था। और ये देखिए मेरा जौ कैसे जम गया है, बहुत प्यारा सा। ये देखिए, ये देखिए। अभी भोग वगैरह यहाँ पे नीचे नहीं किया है मैंने पूजा। और फूल भी ले लेते हैं, क्योंकि फूल आजकल फ्रिज में रखना पड़ रहा है ना, हो जा रहा है। और ये आलू बना दिए हैं, आलू चाय ये लोग खा के निकल गए हैं। फूल आजकल जो है वो हो जा रहा है, पूरा सूख जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है ना। अभी से तो मैंने फ्रिज में रखा था फूल, अब उसको ये देखिए, चलते हैं लड्डू गोपाल को नहला लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं सवेरे। कभी कभी होता है ऐसे घर में ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। पपीता वगैरह आलू वगैरह भून के दे दिया। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। पूजा क्या, भगवान जी को नहला के अच्छे से जो है, और हम भोग वगैरह लगाएंगे। अभी कुछ हमने बनाया नहीं है, आलू ही बनाया है। तो चलो यहाँ भगवान जी को नहला लेते हैं, फिर मिलते हैं हम, ठीक है। तो अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। और यहाँ पे क्योंकि आज इनको ऑफिस जाना था, इनको क्या पापा को, दोनों लोग को जाना था साथ में, तो बस इन लोग का फलाहारी वगैरह बनाने में हमें टाइम लग गया। पहले इन लोग को दे देते हैं, उसके बाद हम लड्डू गोपाल को नहलाते हैं। भगवान जी का दिया वगैरह लगा दिया, अखंड ज्योत तो जल ही रही है। तो ये सब काम, तो लड्डू गोपाल को यहाँ स्नान करवा रहे हैं। श्रीमन नारायण का जप करते हुए। पहला और आखिरी व्रत सबको रहना चाहिए। मेरे बच्चे, मम्मी पापा सब लोग हैं, लेकिन मेरे पति देव ऐसा नहीं कर सकते। उनको खाना भी 2 रोटी है और व्रत भी नहीं रहना। मतलब ऐसे कौन से पति होते हैं, आप बताइए। ऐसे कोई पति नहीं होते। मैं इनको बोल रही थी कि आप व्रत रख लो, लेकिन नहीं, तो नहीं रखना। किसके घर में ऐसे लोग करते हैं, तो एक लोग के लिए खाना बनाना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है। उसके बाद हमें बहुत काम होता है सुबह का। और लड्डू गोपाल का दर्शन, राधे 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 राधे। यहाँ पे दर्शन हो गया शिवलिंग का भी। यहाँ पे आ गई हूँ। नीचे की पूजा रह गई थी, ऊपर की पूजा मैंने सुबह ही कर लिया था नहा के। फिर इन लोग को मैंने दे दिया, नहीं तो फिर पूरा दिन मन लगा रहता कि हमारे पूजा करने से कोई वो नहीं होता, मन लगा रहता कि ये लोग खा के नहीं गए। और ऐसा हुआ कि आज सफाई करने लगे हम। रूम में ढेर सारी साड़ी वगैरह थी, बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो मैं एक्स्ट्रा करने लगे, इसीलिए हो गया लेट। तो मैंने कहा चलो, हमें तो घर ही में रहना है, ये लोग को ऑफिस निकलना है। तो बस क्योंकि ये 2 चक्कर था, पापा को फलाहारी भी चाहिए था और इनको रोटी भी चाहिए था, पराठा, तो इसीलिए थोड़ा सा हो, तो इसलिए नहीं हो पाता है। सुबह सुबह का टाइम है, 2 एक ही समय पे 2 चीज़ नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे पूजा सारा कुछ आज ही कंप्लीट करना था। जो पाठ था मेरा, वो मुझे आज ही 9 मतलब 2 पाठ करना था, अष्टमी नवमी दोनों का, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भागम भाग होगा, क्योंकि कन्या पूजन का होगा, हवन भी होगा, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए मुझे पाठ भी करना था। तो मैंने यहाँ पाठ वगैरह किया। और ये साड़ी आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ी देर में बताती हूँ। तब तक मैं कर लेती हूँ आरती, क्योंकि आज मुझे बहुत टाइम हो गया पूजा पाठ करने में। और आज ही मैंने अष्टमी नवमी का दोनों पाठ ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे माता जी की कर लेते हैं आरती। और ये देखिए, जौ मेरा बहुत अच्छे से इस बार आया। मैंने इस बार कलश में नहीं करा था। और इस बार हमारे यहाँ जो चूहा वगैरह होते हैं, कभी ले जाते हैं, सबके घर में होते हैं चूहा वगैरह, आ ही जाते हैं, तो सारा जौ खा जाते हैं। तो मैंने कहा इस बार मैं लगाऊंगी नहीं, और लगाई नहीं, तो मेरे यहाँ चूहा नहीं आया। सारा जौ देखे इतना अच्छे से हुआ है। और पूरे घर में हमने आरती दिखाया, फिर माता जी को आरती दिखाया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे पूजा कर लिया। अभी मम्मी पूजा नहीं की हैं, हम सास बहू दोनों लोग लगे रहते, फिर भी कुछ ना कुछ लेट ही हो जाता है, और सबके साथ होता है कि नहीं। तो इसके बारे में बताती हूँ। ये पायल है, ये माता जी को मेरे पास था, तो मैंने श्रृंगार के रूप में माता जी को चढ़ाया। और ये जो है बिंदी है, और ये माता जी को इयरिंग्स भी मैंने दिया, और ये चूड़ी, सिंदूर, मैंने इतना ही श्रृंगार था मेरे पास, जो कि मैंने माता जी को पहले चढ़ा दिया है। और ये साड़ी मैं काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि नवरात्र में चढ़ाऊँगी, तो ऐसा आ गया कि ये नवरात्र में चढ़ने के बाद ही अब ये बनेगी। तो जय माता दी आप सबको।
अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी, अष्टमी है तो आज है सैटरडे को अष्टमी है, तो मेरे घर में कौन कौन फास्ट रखा है? मेरी मम्मी मतलब सासू माँ, पापा और मैं और दोनों बच्चे, और हस्बैंड बिल्कुल नहीं फास्ट रखते हैं। तो आप सबको माता रानी खुश रखें, स्वस्थ रखें, सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। और हमारी पूजा हो गई है, तो मैं कल करूँगी कन्या पूजन। आज तो मेरा कन्या पूजन होगा नहीं, क्योंकि हम नवमी करते हैं, तो हम आज फास्ट रहेंगे। कल मॉर्निंग में उठ के हम कन्या पूजन करेंगे। सारा काम, अभी सारा चीज़ मुझे लाना है मार्केट से, तो मुझे आज हो सकता है मार्केट भी जाना होगा और मंदिर भी, तो दोनों जगह मुझे जाना है। तो देखते हैं कैसे। मैंने सूट पहना है, साड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, और साड़ी पहन के थक जाते हैं, सुबह कोई काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने सूट पहना है। ये सूट वेयर के है, तो मुझे अच्छा लगा। एक दिन और मंदिर गई थी तो मैंने पहना था, लेकिन अभी पूजा वगैरह करने के बाद ये सूट चेंज कर लेंगे, क्योंकि दिन भर अगर सूट पहन के रखो तो फिर ये ख़राब सा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हैवी है, और यहाँ से थोड़ा सा हैवी है, तो चुभ भी रहा है हल्का हल्का, इसलिए मैं इसको चेंज कर दूँगी। और ये सूट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने माता जी को साड़ी और जो मेरे पास ज्वेलरी थी और श्रृंगार का सामान, बिंदी, चूड़ी और सिंदूर, मैं माता जी को आज ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा तो ध्यान से हट जाए, तो इसलिए माता जी को 9 दिन में हम कभी भी श्रृंगार जो चीज़ होता है, तो मेरे पास जो साड़ी होती है, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, पिछले नवरात्र से, पिछले में वो इंस्टाग्राम की जो ट्रेंडिंग साड़ी थी पैरेट कलर की, ऐसे, हाँ पैरेट ग्रीन ऐसे करके, तो वो वायरल थी, तो उसको मैंने माता जी को चढ़ाया था। और इस बार मेरी छोटी वाली भाभी ने, मैं दिखाऊंगी बाद में आप लोगों को, छोटी वाली भाभी ने मुझे पायल दिया था, तो मैंने कहा वो पायल माता जी को मैंने पहले चढ़ा दिया श्रृंगार के रूप में। और वो साड़ी भी मेरे पास थी, वो साड़ी भी मैंने चढ़ाया, सिंदूर बिंदी, जो श्रृंगार का सामान था माता जी को मैंने अर्पित कर दिया। वैसे तो हम साड़ी वगैरह लेते रहते हैं, ऐसा नहीं है, तो हम क्यों ना कि हमारे पास माता जी 9-6 महीने में आती हैं, तो हम माता जी को अर्पित करते हैं, उसके बाद मैं खुद ही पहन लेती हूँ, मम्मी पहने या मैं पहनूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अलमारी में मेरे पास थी तो मैंने चढ़ा दिया, और नहीं होती तब भी हम खरीदने नहीं जाते, वैसे होती है, ऐसा नहीं है। अगर सोचो तो माता जी को प्रसाद के रूप में अपना जो हम नया पहनते उसको हमने माता को पहले चढ़ा दिया, और फिर हम बाद में उसको पहन भी सकते हैं। तो जय माता। तो यहाँ पे मम्मी आ गए हैं पूजा करने, इनको भी लेट ही हो गया था आज के दिन, और यहाँ पे फूल वगैरह जो है चढ़ा रहे हैं। मम्मी देख के साड़ी वगैरह ये सब देख के बहुत खुश हो गई कि माता जी को अच्छा किया तुमने, चढ़ा दिया, और बहुत खुश हैं, वही बोल रही थी। और वो कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन वो बहुत खुश होती हैं। और यहाँ पे मैंने कहा कि व्रत नहीं होता तो आप पाठ वगैरह दुर्गा चालीसा वगैरह कर लिया करिए, तो मम्मी भी वो पाठ मतलब दुर्गा चालीसा और आरती करती हैं। तो यहाँ पे मम्मी दुर्गा चालीसा पढ़ रही हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे फटाफट हम कर रहे हैं फलाहारी बनाने की तैयारी, क्योंकि मूँगफली वगैरह मम्मी ला के फिर पूजा करनी बैठी हैं, तो फिर मूँगफली नहीं था, तो वही जो है मैं भून रही हूँ। जब तक मम्मी पूजा करेंगी तब तक मैं आलू और इधर मूँगफली, मखाना, रायता ये सब बना लेंगे, क्योंकि मैं तो कैसे भी रह लेती हूँ चाय वगैरह पी के वैसे भी। और यहाँ पे हम मूँगफली भून ले रहे हैं, क्योंकि मेरा तो हो जाता है, मम्मी का नहीं होता। मूँगफली मैं बहुत कम ही खाती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे पपीता वगैरह काट के हस्बैंड को दिया था। सब किचन ऐसे फैला था, क्योंकि मुझे भी आज लंबा सा पाठ करना था 2 दिन का, तो इसीलिए ये किचन पूरा फैला हुआ है। तो अभी किचन भी हम साफ़ करेंगे, और इधर हमारा फलाहारी चाय, मूँगफली, मखाना, रायता सब इकट्ठे ही मैं दोनों गैस पे चढ़ा दी हूँ। और यहाँ अब मूँगफली निकालने के बाद मैं भूज रही हूँ मखाना, क्योंकि मखाना भी दही का रायता बनेगा। मखाना जो है हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम दही में जीरा नमक डाल के और रायता बन जाएगी। यहाँ बिटिया रानी आ गई हैं, इनको ऊपर बैठना है, इनको यहाँ पे बैठना बहुत मज़ा आता है। तो कह रही मम्मा मुझे बैठना है, मम्मा मुझे बैठना है। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराया था, तो ये थाली भी यहीं पे है, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जा पाई, और फटाफट मैंने किचन का ये बना दी, क्योंकि मम्मी को भूख लग जाता है। 12 बज गए हैं, तो हम अपने लिए 12-1 बजे ही बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जल्दी बना दूं, लेकिन यहाँ वही टाइम हो गया है। तो यहाँ बिटिया रानी बहुत खुश हैं, उनको ऊपर बैठा दिया तो इतना खुश हैं। और उसके बाद मैंने कहा माता जी मुझे आशीर्वाद दो, तीनों ने आशीर्वाद दिया, फिर इनको लाड प्यार किया। आप देख सकते हैं ये बहुत खुश होती हैं। और यहाँ पे मैं इनको डरती हूँ कि यहाँ बैठ जाए, कहीं जल ना जाए, लेकिन ये मानती नहीं है। मैं क्या करूँ, ये बहुत
बहुत डर लगता है मुझे। ये देखिए कुछ ना कुछ इनको बनाना होता है और मैं इनको पीछे कर रही हूँ बार बार, लेकिन ये बार बार, ये देखिए पीछे बोर्ड भी है, इसमें कुछ ना कुछ कर रही हूँ। बच्चों को ध्यान बहुत देना पड़ता है, तो इनको बनाना खाना, तो मैंने कहा चलो तुम खा लो, क्योंकि आधा ही खाएंगे, पूरा खा नहीं पाती हैं। तो मैंने कहा चलो तुम खाती रहो, इधर मेरा काम भी हो जाए। और आज के दिन मैंने बाबू को भेजा नहीं था, ये दोनों कर लेते हैं लड़ाई और टीवी देखते हैं एक ही चीज़ के लिए लड़ाई। तो आज मुझे जाना है मंदिर, तो मैं सोच रही हूँ दोपहर में ही सारा काम ख़त्म कर लूँ, जैसे मखाना मूंगफली वगैरह भून के रख दूँगी, तो ये लोग आएंगे तो चाय पीने के लिए हो जाएगा। और शाम को जब आते हैं तो कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए, तो इसलिए मैं सारा काम दोपहर में ही ख़त्म कर ले रही हूँ। यहाँ बाबू को चाहिए था मखाना, तो इनको मखाना मैंने दे दिया है और ये खा रहे हैं। और उसके बाद जो है हमने मूंगफली को स्टोर करके रख देते हैं इस कैसरोल में बंद करके, नहीं तो ये जो है ख़राब हो जाएगी, मेहरा सी जाएगी। उसके बाद हमारा ये रायता रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। मैंने भुना था इसको खोल के, बस इसमें जीरा, नमक, सेंधा नमक और जो है मखाना डाल दिया है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा 10 मिनट, ताकि इसमें अच्छे से दही एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं तो ये अभी ऐसे खाने में थोड़ा सा टाइट है। तो आप देख सकते हैं मेरा आलू और ये आधा बनाना जो बिटिया को दिया था मूंगफली, ये मैंने बना के रेडी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं आज का फलाहार यही है, मम्मी और मैं 2 लोग हूँ, और बच्चे लोग भी यही खा लेंगे, क्योंकि कोई झंझट नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कुछ बनाएंगे आज के दिन, क्योंकि बच्चों को धीरे धीरे से आदत डालेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद दोपहर में बिटिया रानी को सुलाने के बाद हमारे यहाँ पानी ख़त्म हो गया था, तो मेरे को फ्रिज गंदा लगा, तो मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं। कपड़ा वगैरह चेंज किया, उसके बाद पूरा घर फैला हुआ था, मैंने ठीक किया। आज पूरा दिन में सोती नहीं हूँ। और यहाँ पानी ख़त्म हो गया था, टब में जो पानी था उसी से मैं काम कर रही हूँ। यहाँ पे बर्तन था, कुछ लगे हाथ ही काम कर लेती हूँ। और जाना है मंदिर, सामान भी लाना है, तो सारा काम फटाफट हम कर लेते। इतनी घर की सफाई करते करते मैं थक गई हूँ, मेरे चेहरे की हालत आप लोग देख सकते हैं। और मुझे अभी, और यहाँ 5 बजे से ये आलू रख दिया था मम्मी ने। मम्मी से बोला मम्मी जल्दी से आप भी कर लो, हम लोगों को जाना है मंदिर, और ये शाम की पूजा करने के लिए हम जा रहे हैं। 5 बज गए हैं, तो 5:30 बजे तक हम पूजा शुरू कर देते हैं। और ये दिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने 3 बार सुबह नहाई, दोपहर में कपड़े चेंज किए, शाम को फिर से नहा लिया। और मैं ये बेल्ट जो है ना इसमें ठीक कर रही थी, क्योंकि कॉटन है तो ये मुड़ गया था, तो वही सब ठीक कर रही थी। और यहाँ बच्चे देख रहे हैं टीवी। शाम को दिया बत्ती करके हमें जल्दी से फलाहारी और खाना वगैरह सब बना के निकलना है जो है मंदिर। तो यहाँ पे जल्दी से सबसे पहले लगाया मैंने भगवान जी का बाहर दिया, और थोड़ा सा पाठ रह गया था मेरा, तो मैं वही कंप्लीट कर रही थी। 2-3 पेज का था, तो मैं वही कंप्लीट करना था शाम को। यहाँ बिटिया रानी भी मम्मा के पास आके बैठ गई हैं, और फिर हम फटाफट सारा काम ख़त्म कर, यहाँ पे हम रेडी हो गए, दोनों बच्चों को रेडी कर लिया, मम्मी भी रेडी हो गई हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं मंदिर। यहाँ पे बज गए हैं 8, ये लोग चाय नाश्ता भी कर चुके हैं, पापा को भी आलू वगैरह बना दिए थे, वो खा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे बिटिया रानी अंदर बैठ गई हैं, रेडी हैं। और हम लोग 9 दिन कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर ये लोग पीछे बैठे थे, फिर यहाँ पति देव का ये वीडियो जाने में थोड़ा लेट हो गया है, और कन्या पूजन का ब्लॉग कल ही अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग एंजॉय करिएगा क्या क्या मैंने कन्याओं के लिए लिया है। बाय बाय, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।